नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए कई बड़े फैसले ले लिए गए। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज के बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लगातार समय गुजरता जा रहा है, लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं लेती है। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है, धान के बिचड़े भी सूख गए हैं। किसान अब आखिर आगे क्या करेंगे, इसको लेकर चिंताएं सताई जा रही है। तो इधर बीजेपी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करें नीतीश कुमार, नहीं तो किसान मर जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर राज्य सरकार ये निर्णय ले कि किसानों को किस तरह से आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी सुखाड़ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने माना है कि बारिश नहीं होने की वजह से स्थिति विकट होती जा रही है। खेत सूखे पड़े हैं, जलाशय सूखे पड़े हैं, नदियों में पानी काफी कम है, नहरों से भी पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है, नलकूप भी सूखने लगे हैं, चापाकल सूखे पड़े हैं, कई जिलों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है। मंत्री जी ने कहा कि सुखाड़ को लेकर हम लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो इधर बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त तक हम देख रहे हैं, 15 अगस्त तक यदि बारिश नहीं होती है तो बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। और पिछली बार जब बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया गया था तो किसान परिवार को 3500 रुपये करके सहायता राशि दी गई थी, लेकिन इस बार सहायता राशि को भी बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है कि सहायता राशि लगभग 5000 रुपया तक दिया जा सकता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। नियोजित शिक्षकों की सालों की मांग अब पूरी की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन भी मिलेगा, इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नियोजित शिक्षक संघ के बीच बैठक हुई। ये बैठक तो इसलिए ही किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके। मुख्यमंत्री जी पहले से ही जानते हैं कि इस बैठक का बस एक ही मकसद है, नियोजित शिक्षक मांग करेंगे हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसलिए तो ये बैठक बुलाई भी गई थी। इस बैठक में महागठबंधन दल के भी कई नेता शामिल रहे। खुद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे की चली इस बैठक के बाद कहा गया कि शिक्षकों की मांग पर जल्द ही हम फैसला ले लेंगे। तो इधर माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिकारियों को तो दिशा निर्देश भी दे दिया है और जल्द ही इस पर विभागीय निर्णय ले लिया जाएगा। तो इधर बैठक में शामिल भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा अवश्य मिलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री का भी सकारात्मक रुख रहा है। बीपीएससी के माध्यम से कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, कुछ विभागीय परीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की मांग पर पॉजिटिव निर्णय लिया है और जल्द ही शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। बिहार में बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। सरकार भी किसानों की मदद करने के लिए एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं। देखिए, अब तक फैसला लिया गया था कि किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी और अब इसे बढ़ा दिया गया है। खेती के लिए किसानों को अब मिलेगी 16 घंटे बिजली। और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है और आज से ही ये नियम लागू कर दिया गया। एक तरफ जहां किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी, इसके साथ ही डीजल अनुदान की राशि वितरण में भी तेजी आएगी। किसान जितनी जल्दी आवेदन करेंगे डीजल अनुदान के लिए, उनके खाते में उतनी जल्दी ही पैसे भेज दिए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाए ताकि उन्हें किसी कार्य में सहूलियत हो। और साथ ही बिहार को सूखा प्रदेश घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए कब परीक्षा होगी, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी तिथि आ गई है। देखिए, बिहार में 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को होगी। 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। प्रथम पाली में वर्ग 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी और ये परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ली जाएगी। द्वितीय पाली जो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी, इसमें सामान्य अध्ययन के विषय पर परीक्षा और वर्ग से 1-5 तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए लिया जाएगा। 25 अगस्त को प्रथम पाली में भाषा की परीक्षा होगी और सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। द्वितीय पाली में भाषा की परीक्षा सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए लिया जाएगा। 26 अगस्त को पहली पाली में सामान्य अध्ययन एवं विषय की परीक्षा होगी, वर्ग 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए, और सामान्य अध्ययन एवं विषय की परीक्षा वर्ग 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय पाली में लिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात करें तो 10 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा और 20 अगस्त तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लास्ट डेट रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में फिर होगी झमाझम बारिश। 10 अगस्त तक बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार में अचानक से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और बिहार में 10 अगस्त तक लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार और गोपालगंज में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही नवादा, जमुई, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर और खगड़िया में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के अन्य जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। 10 अगस्त तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिहार की 60% छात्राओं को ही मिलेगा किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ। देखिए, दरअसल स्कूलों में 75% उपस्थिति नहीं होने से लगभग 40% छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। इस योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्राओं के खाते में पैसे भेजे जाने लगे हैं। तो आखिर कितना पैसा मिलता है? तो देखिए, किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत 300 रुपये सालाना दिए जाते हैं छात्राओं को। इस साल 20 लाख छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और 8 लाख छात्राएं इससे वंचित रह जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत जितनी राशि दी जाएगी, उस राशि से छात्राओं को सैनिटरी पैड की ही खरीद करनी है। इसके साथ उसकी रसीद भी स्कूल में जमा करनी है। अगर छात्राएं या उनके अभिभावक इस राशि से कोई अन्य कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे अभिभावकों की सूची तैयार कर स्कूल में रखा जाएगा और अगले साल से संबंधित छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। बिहार सरकार को दूसरे राज्य जहां बीजेपी को ये लोग नीचा दिखा सके, वहां की बहन बेटियों की इज्जत दिखती है। लेकिन क्या बिहार में जो बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है वो बिहार सरकार को नहीं दिखता है? खास करके ये राष्ट्रीय जनता दल वाले जो हर घंटे किसी न किसी राज्य में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है और जहां बीजेपी को ये लोग नीचे दिखा सकते हैं, उन राज्यों का जिक्र करते हैं कि किस तरह से वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन बिहार के बहन बेटियों के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है ये लोग कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी सरकार की बदनामी हो जाएगी। इनको सिर्फ राजनीति ही करना है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो हिम्मत है तो एक बार बिहार की बहन बेटियों के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है उन खबरों को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दिखा दीजिए। ये लोग नहीं बात करेंगे इन मुद्दों पर। देखिए, बिहार में घर में घुसकर दलित लड़की को उठाकर ले गए दूसरे समुदाय के लोग। 11 दिन के बाद नाबालिग लड़की को छोड़ा गया। ये खबर है पश्चिमी चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र का। 24 जुलाई को वहां गांव में दलित के घर में घुसकर माता पिता की खूब पिटाई कर किशोरी को जबरन उठाकर ले गए थे। पुलिस ने अब लड़की को रिहा करवाया है।
लड़की के माता पिता की पिटाई करते हुए 40,000 रुपए लूट कर भी ले गए थे। 11 दिन बाद नाबालिग लड़की की रिहाई हुई। इस मामले में भाजपा ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसके बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी। बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार है कि इस मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी अभी चुनाव का समय आ रहा है, इनकी बदनामी जो हो जाएगी ना। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के मजदूरों की सुविधा के लिए और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे रोजगार सहायता केंद्र। देखिए, बड़ी खबर है कि मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के सभी जिलों में रोजगार सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। विभाग की कोशिश है कि बिहार के मजदूर जो देश विदेश में कहीं भी रोजगार के लिए जाएं तो उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों में विदेश या देश में रोजगार खोजने वाले मजदूरों को यहां पूरी जानकारी मिलेगी। उनकी स्किल के अनुसार, यानी वे जिस तरह का काम करना चाहते हैं उस तरह का रोजगार कहां कहां उपलब्ध है वो सारी जानकारियां उन्हें दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार खोजने में कोई भी दिक्कत ना हो और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अच्छे काम मिल सके। और साथ ही देश में हो या देश से बाहर कहीं भी वे काम करते हो, उनकी सुरक्षा की पर्याप्त इंतजाम भी किया जा सके। तो आखिर कहां ये रोजगार केंद्र खुलेगा? तो देखिए, बिहार के सभी जिलों के नियोजनालय में होगी रोजगार केंद्र की स्थापना। मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए जो विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है इंडिया, उसकी तीसरी बैठक अब मुंबई में होने वाली है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक कब होगी इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही इंडिया की इस बैठक में संयोजक के नाम पर भी मुहर लग जाएगी और कौन पीएम कैंडिडेट बनेगा ये भी फैसला हो सकता है। और जहां तक खबरें आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होगी। मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। शिवसेना की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। इंडिया की 2 बैठक सफलतापूर्वक हो चुकी है और अब तीसरी बैठक में संयोजक के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। और साथ ही किस तरह से मोदी सरकार को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक सके, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब आदेश दिया है कि विद्यालय निरीक्षण में जाने वाले अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। अधिकारी बच्चों को आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाकर चेक करेंगे कि शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं, और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें सब कुछ पता है या नहीं, सिलेबस और विषय की जानकारी है या नहीं। देखिए, के पाठक ने जिस तरह से अभियान चलाया है उसके बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की भी उपस्थिति ठीक ठाक हो गई है और शिक्षक भी स्कूल आ रहे हैं। लेकिन अब शिकायत ये मिल रही है कि शिक्षक और विद्यार्थी तो स्कूल आते हैं लेकिन पढ़ाई ही नहीं हो रही है। इसलिए अब जो भी अधिकारी निरीक्षण के लिए जाएंगे बच्चों को पढ़ाकर चेक करेंगे कि शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, या सिर्फ टाइम पास किया जाता है। के पाठक ने सभी शिक्षकों को चेताया है कि नौकरी करनी है तो बच्चों को पढ़ाइए, वरना हमें बाहर करने में देरी नहीं होगी। हम शिक्षकों के वेतन को तो रोक लगा ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनको नौकरी से भी निकालने में हमें थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। अब बताइए कि कैसे कैसे लोग होते हैं देश में जिसे राष्ट्रगान तक पता नहीं है और आ गए हैं पुस्तकों की छपाई करने के लिए। आखिर इससे ज्यादा बदनामी की खबर क्या होगी कि इन्हें अपने देश का राष्ट्रगान तक पता नहीं है। क्यों अपनी बदनामी कराना चाहते हो साहब लोग, आप लोग? देखिए, 8वीं तक की पुस्तकों में राष्ट्रगान की छपाई में गलती कर दी गई है और इस गलती के कारण आज पूरे देश के नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। नए सत्र की 8वीं क्लास तक के छात्र पढ़ रहे हैं गलत राष्ट्रगान। देखिए, नए सत्र 2023-24 के लिए 1ली से 8वीं तक के क्लास के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों के अंतिम पेज पर राष्ट्रगान की छपाई की गई है, जिसमें से 2 गलतियां कर दी गई है। पंजाब सिंध, गुजरात मराठा में सिंध के स्थान पर सिंधु लिख दिया गया है।
तो वहीं तव शुभ नामे जागे की पंक्ति में तव की जगह तब लिख दिया गया है। पटना के IGIMS अस्पताल ने बड़ी पहल की है। अब मोबाइल पर मिलेगी इलाज से जुड़ी हर जानकारी। देखिए, भारत सरकार की योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत पटना के IGIMS अस्पताल बड़ी पहल करने जा रहा है। अब यहां भर्ती मरीजों से जुड़ी हर जानकारी उनके परिजन को मोबाइल में ही मिल जाएगी और इसके लिए IGIMS ने तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से मरीजों की बीमारी, इलाज करने वाले डॉक्टर, जांच और उसकी रिपोर्ट, दवाइयां और उनके असर के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही पूरे देश के अस्पतालों से संबंधित आंकड़े भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिसका इस्तेमाल डॉक्टर भी कर सकेंगे।